हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों। क्या आपने भी इस विद्या के बारे में सुना है कि बिना जो है छुए अपनी दिमाग की शक्ति के द्वारा जो है चीज़ों को इधर उधर मूव करना या हिलाना, जिसको फॉरेन कल्चर में कहते हैं टेलेकैनेसिस। नाम शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, लेकिन जो सच है टेलेकैनेसिस का कि क्या वाकई में कोई ऐसी विद्या है जहाँ पे बिना चीज़ों को हिलाए जो है आप जो हैं वो मूव कर सकें। स्पेशली जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जैसे टेबल, चेयर। कई लोगों ने तो ऐसे ऐसे वीडियोस भी बनाए हुए हैं कि गाड़ियों तो को हिला के दिखा दे रहे हैं। लेकिन जो मोर ओवर जब रिसर्च की बात रही तो फॉरेन कल्चर में ज़्यादातर लोग जो हैं वो प्रैंक करते हुए मिले या कहीं ना कहीं फ्रॉड करते हुए मिले कि कोई ना कोई सीक्रेट धागा बांध करके फिर उसको एडिट करके बाद में फिर वीडियो डाल दिया कि हम लोग तो टेलीकाइनेसिस के बहुत चैम्पियन हैं। लेकिन ये जो विद्या है बिना छुए जो है चीज़ों को मूव करने की, भारत में ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हुई हैं जिनके द्वारा कुछ एक ऐसी सिद्धियां हैं, चाहे हनुमान जी की तरह आकार को बढ़ा लेना, छोटा कर देना, मैटर से भी छोटे हो जाना, या बहुत हैवी खुद को कर लेना। और बहुत सारी ऐसी पुरानी गतिविधियां हुई हैं कि जैसे आपने सुना होगा कि मेडिटेशन की एक टेक्निक है बिगिनर्स के लिए कि उसको बोलते हैं त्राटक। त्राटक एक ऐसी चीज़ है जो हमारा थर्ड आई चक्रा है उसको जनरेट करना या कंसंट्रेशन के द्वारा माइंड पावर को बढ़ाना। क्योंकि जब सिंगल आप इसको एक्सपेरिमेंट को ऐसे सोच के देखिए, जब हमारा माइंड तीन चार चीज़ों पर अलग अलग जो है वेव कर रहा होता है, या कोई सर्कल समझ लीजिए कि जब वो वेव कर रहा हो तीन चार चीज़ों में, तो फोर्स जो है वो एक जगह कांस्टेंट जो है उसका एक पावर नहीं रहेगी, वो डिवाइड हो गया। मान लीजिए चार तरफ वो मूव हो रहा है तो 25 एक, 25 तीसरा, 25 फिर चौथा, ऐसे 100/डिवाइड बाय 4 तो 25। लेकिन अगर मैं वो एक ही 100% को एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर दूँ तो कितना हो गया फिर पावर का ग्राफ? सीधा ही 25 से फिर 100 हो गया। कहना बहुत आसान है, लेकिन इसीलिए योगियों ने मेडिटेशन का जो जैसे त्राटक है कि एक ही पॉइंट, चाहे आपने वॉल पे लगाया या कोई कैंडल। अब कैंडल फ्लेम्स के लिए और दियों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी ये होती, कई बार जो है वो फ्लेम्स जो है वो अगर नहीं आपका रूम जो है प्रॉपर एयर लॉक हो जाता है तो फिर कई बार फ्लेम्स जो है वो फैलने का काम करती हैं। तो थोड़ा सा जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए मुश्किल होता है वो कि वो फिर एक सिंगल फ्रेम पे जो सेंटर पार्ट है वहाँ पे कंसंट्रेट करें। या फिर बहुत इजीली बताते हैं कि किसी दीवार पे बिल्कुल थोड़ा गैप है, वहाँ एक पॉइंट लगाया बिल्कुल आपकी आँखों के सामने, और फिर उस पॉइंट को जो है कॉन्सेंट्रेटली जो है वो देखना शुरू किया सिंगल पॉइंट पे। पहले स्टार्टिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, त्राटक में ये होता है बहुत जल्दी नहीं जाना है, नहीं तो थोड़े से लॉस जो है ना वो कई बार आईज़ रिलेटेड भी होने के चांसेस रहते हैं कि स्टार्टिंग में स्ट्रेस भी पड़ रहा है, दोनों आंखों से कांस्टेंट देखना ना। तो जब पहले स्टार्टिंग में यही बताया जाता है कि बिगिनिंग में जब पानी आने लग जाए तो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स लिया, या फिर थोड़ा ब्रेक लेने के बाद फिर स्टार्ट किया, या फिर नेक्स्ट डे उसको फिर धीरे धीरे करके जो आपकी कैपेसिटी है, क्योंकि ये भी इन्वॉल्व है ना। और वो जो हमारा इनर जो माइंड है, जो थर्ड आई है, वो भी इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है। क्योंकि अब ये तो दोनों दिखाई दे रहे हैं कि आप खुली आंखों से देखने पर, ये भी जब एक ही पॉइंट पे आप कंसंट्रेट करेंगे तो वो जो थर्ड आई है या जो हमारा जो ब्रेन है या माइंड है वो सिंगल जब पॉइंट पे आ जाता है तो ये फोर्स जो है वो कलेक्ट हो जाती है। कहा था ना जैसे वेव करता है, तो फिर अब चार पांच विचार जो हैं, या मैं इधर उधर देख रहा हूँ तो मेरी जो फोकस की पावर है वो डिवाइड हो गई।
और जब धीरे धीरे करके अब अगर कोई ये कह दे कि भैया 1 या 2 दिन में ये सब कुछ जो है वो हो जाता है, बिल्कुल कोरा झूठ है। हाँ, ये भी हो सकता है कि किसी की पुरानी साधनाएं जो हैं वो रही हों, इस बर्थ में उसको बहुत जल्दी मिल गया वो चीज़ें, या बाई बर्थ तो हम लोग कहते थे ना, कई लोगों को बाई बर्थ मिल गया, सुपर नेचुरल क्वालिटीज़ मिल गई, वो उनकी पिछले की तपस्या भी हो सकती है, चांसेस हैं। और जिनके पास नहीं है बाई बर्थ भी, तो सब कर सकते हैं, बट इट विल टेक टाइम, समय लगता है चीज़ों को। योग, साधनाएं, आसन, मुद्राएं, फिर जब साधनाएं कर रहे हैं उसके बीच में कुछ खास नियम है। ब्रह्मचर्य का बहुत जल्दी ये कहा जाता है कि सबसे बड़ी आधारशिला तो जो है, चाहे योग हो, मेडिटेशन हो, सुपर नेचुरल हो, वहाँ पे ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि ब्रह्मचर्य आपको हेल्प करता है कि आप सिंगल एक टास्क पे या टारगेट पे जो है ज़्यादा देर तक अपने आप को समर्पित रख सकते हैं। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि माइंड में वो दूसरे वाले विचार आए, छोड़ रहा है यार, क्या साधनाएं वादनाएं करनी है, खाओ पियो ऐश करो, ये वो पहले वो जो विचार ही आया हटाने का कि भाई छोड़ो यार, तो छोड़ दिया। लेकिन जो अपने समर्पण से इन विचारों के पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, वही वो जो मैं बात कर रहा था कि त्राटक का जब बहुत ज़्यादा आप प्रयोग करते हैं हेल्दीली और थोड़ा थोड़ा पेशेंसली चलते हैं धीरे धीरे, तो फिर वो जो चीज़ों को मूव करने वाली बात भी है, तो दैट कैन बी पॉसिबल। हाँ, पॉसिबल है सब कुछ। कब होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, अब ईष्ट कृपा का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है कि साधनाओं में बाधाएं ना आए। बहुत बार बोलते हैं ना कि लॉन्ग टर्म पे आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कोई बीच में ऐसा आ गया कि उसने आपको थोड़ी नेगेटिव थॉट दे दिया, अपने प्रोजेक्ट ही छोड़ दिया। इसीलिए ईष्ट कृपा का काम आता है कि जो आपको पावर दे रहे हैं, कि त्राटक जैसे जो मीडियम्स हैं, जो ऋषि मुनियों ने बहुत पहले बताए हुए हैं। फॉरेन कल्चर तो अब उसको अडाप्ट करने लगा है, इंडिया में ये बहुत पहले से है। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टेलीकाइनेसिस के लिए ही इसका यूज़ करना है या दूसरी सिद्धियों को जनरेट करने के लिए इसका यूज़ करना है। अपनी किसी भी फील्ड में जब कंसंट्रेशन आपका लगने लग जाता है, ध्यान लगने लग जाता है, तो आधा से ज़्यादा सक्सेस का काम आपका वैसे ही हो जाता है, क्योंकि उसमें फिर मिस्टेक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं जब पूरा ध्यान आपका हो, और बहुत जल्दी काम हो जाता है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे दूसरे लोग भी आते हैं कि मल्टीटास्किंग, ठीक है, वर्ल्ड बहुत फास्ट होता जा रहा है, मल्टीटास्किंग भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिंगल काम एट अ टाइम कई बार बहुत जल्दी एक को ख़त्म किया, कंसंट्रेशन है, दूसरा ख़त्म, तीसरा ख़त्म, चौथा ख़त्म। कई बार ऐसा होता है ना कि अब 4 लोगों से अलग अलग लड़ने की हम लोग सोच रहे हैं एक ही बार में, तो स्ट्रेस भी लगता है और थोड़ा सा जो पावर है वो बहुत जल्दी जाती है। ब्रेन पे असर तो होगा ना, मल्टीटास्किंग करेंगे तो। बार बार क्या कहा कि 4 जगह जब माइंड डिवाइड होगा, इसीलिए ऋषि मुनियों ने त्राटक जैसी विद्या दी, जिसके साथ शायद टेलीकाइनेसिस क्या, बहुत सारी ऐसी गुप्त विधियाँ जो हैं वो हमारे वैदिक शास्त्रों में छिपी हुई है, जो सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ को भी जगाने का काम करती हैं। थर्ड आई, कुंडलिनी जागरण, ये सब वही चीज़ें तो हैं कि डोर ओपनिंग ऑफ द सुपर नेचुरल को ओपन करना। लेकिन ये जो दूसरी विद्या की दिमाग के जोर के द्वारा चीज़ों को हिला पाना, नहीं हिला पाना, तो यदि आप भी डिसिप्लिन से, भाव से, मेडिटेशन और वो जो त्राटक की प्रैक्टिस है, धीरे धीरे करके, डोंट स्ट्रेस ऑन योर आइज़। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर बहुत जल्दबाजी करने की कोशिश करेंगे तो कई बार आई साइट को भी जो है हार्म होने के चांसेस भी रहते हैं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और फिर जब थर्ड आई आपकी जो है जनरेशन की तरफ आ जाए, कई बार कुछ दूसरे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, बहुत तेज़ दर्द होने लग जाए, या ड्रीम्स में कई बार जो है बहुत पावरफुल विजन्स आपको दिखाई देने लग जाएं, कि लगे कि यार भैया अब कंट्रोल से बाहर हो रहा है, यार मुझे ये साधनाएं बंद कर देनी चाहिए। तब भी जो है पेशेंस चाहिए होता है कि स्टे। कई बार ऐसा होता है कि जब
पोर्टल्स खुलते हैं पावर के, इनर चक्रास खुलते हैं, तो कई बार कुछ ड्रास्टिक चेंज के भी जो है विजन्स भी आते हैं। कई बार कुछ चीज़ें जो है आपकी मेंटली और फिज़िकली भी कुछ जो है फोर्सफुली चीज़ें आपको कई बार महसूस होती हैं कि यार लग रहा है कोई बहुत बड़ी चीज़ है, मुझ पर प्रभाव पड़ रहा है, या मेरे जो माइंड है उस पर स्ट्रेस पड़ रहा है, या मेरी बॉडी पे स्ट्रेस पड़ रहा है। पावरफुल चीज़ें हैं ना, तो बॉडी पहले अडेप्ट करती है धीरे धीरे। तभी मैंने कहा कि पेशेंसली। अब वो आया कि भैया बस ये वाला तुम्हारे को मंत्र दे दिया, 2 दिन में तुम ऐसा कर लोगे, तुम्हारी दिव्य दृष्टि खोल देंगे, तुम्हारा ये कुछ खोल देंगे, तुम्हारा वो कुछ खोल देंगे। लेकिन कई बार वो जो जल्दी में चीज़ें जो है प्राप्त कर लेने की जो टेक्निक्स हैं, वो कई बार आपका ऐसा लॉस करती हैं कि जिन्होंने रियल में वो लॉसेस झेले हैं, चाहे कुंडलिनी जागरण है, दैट इज़ नॉट अ जोक। पावर है सुपर नेचुरल की, लेकिन उसको जागृत कैसे करना है सेफली, उसको बैलेंस कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है, इसी के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरु की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन गुरु की ड्यूटी देवादिदेव महादेव शंकर ने, माँ जगदम्बा जो स्वयं प्रकृति है, जो स्वयं कुंडलिनी, जो माँ जगदम्बा का स्वरूप है, हर एक मानव देह में जो विद्यमान है, वो सब कुछ इतना खूबसूरत जो है उस प्रकृति का एक सिस्टम है कि जब आप धीरे धीरे भाव के साथ बढ़ते हैं, आपको अपने आप गाइडेंस मिलती है कहीं ना कहीं से। कोई भी आएगा आपको मिलेगा। अब पर वही है कि भैया हमारे पास गुरु नहीं है, बाबा जी टीवी पे आते हैं, उन्होंने बोला गुरु नहीं है तो कुछ नहीं करना है, कोई आसन प्रैक्टिस नहीं करना है, कोई मंत्र जाप नहीं करना, फिर कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब भाव होगा आप खोजने निकलेंगे, ज़रूरी नहीं कि वहीं जाएंगे फिर 2-4 दर्जन फ्रूट्स लेके जाएंगे, फिर कोई कान में करके देगा तो ही चीज़ें मिलेंगी। वो एक अलग चैनल है कि किसी ने मंत्र को सिद्ध किया, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आपको पहले ही दे दिए कि आपको ज़्यादा भटकना ना पड़े। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो जंगल में बिना मैप के जाते हैं कि उनको कई बार मंजिल नहीं मिलती। हाँ, टाइम लगता है। मैंने पहले कह दिया आपको कि पेशेंसली उस चीज़ को करेंगे तो सेफली जो है आप पोर्टल्स को जनरेट भी कर पाते हैं। और वो जो सीक्रेट पावर है, फिर चाहे उसके द्वारा फिर हाई कंसंट्रेशन को प्राप्त करना है, टेलेकिनेसिस है, चीज़ों को अपनी ब्रेन की पावर से मूव कर देना। लेकिन हर एक शक्ति के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ज़रूर आती है कि प्रकृति क्यों आपको वो पावर दे रही है। मानव कल्याण के लिए, असहायों की सहायता करने के लिए। अब सुपरमैन मूवी देखी होगी बहुत सारे लोगों ने कि शक्ति मिली तो सुपरमैन ने उसका क्या यूज़ किया, बैटमैन शक्ति मिली क्या यूज़ किया। चाहे कुछ मैन मेड टेक्निक्स भी जो है बैटमैन ने यूज़ की। कितने सुपर हीरो हैं। हनुमान जी जो सबसे ज़्यादा सिद्धिवान कहे गए हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अपनी शक्तियों का प्रयोग भक्ति के लिए किया, कल्याण के लिए किया, लोगों का उद्धार करने के लिए किया, और आज भी कलयुग में साक्षात रह करके भक्तों का उद्धार कर रहे हैं आज भी। और टेलीकिनेसिस तो शायद बहुत छोटी सिद्धि है, ऐसी बहुत सारी अष्ट सिद्धि और नौ निधियों में ऐसी प्राइमरी बहुत सारी सिद्धियां हैं जो अगर कोई करना चाहे, ग्रेस हो जाए हनुमान जी की, भगवान शिव जी की, माँ जगदम्बा की, तो इस कली काल में भी सब कुछ मुमकिन है। चमत्कार होते हैं, लेकिन धीरे धीरे भाव से, समर्पण से, मानव कल्याण की सोच से। और ढूंढने निकलिए तो सही, वो जो खुफिया चाबी है सिद्धियों की, हो सकता है शायद आपको कुछ समय बाद ही मिल जाए, लेकिन मिलता है जब आपका परिचय हो कि आपका भाव क्या है, उद्देश्य क्या है। तभी कुछ सीक्रेट योगी जो हैं वो अपनी टिप्स जो हैं, जब आप बने रहेंगे तो हो सकता है अकस्मात ही आप तक आ जाए, या भगवान शंकर की, माँ जगदम्बा की जब कृपा हो जाए तो हो सकता है वो जो छुपा हुआ रहस्य है चमत्कार का, वो आपके आगे उजागर हो जाए। चर्चा बहुत लंबी है, आगे और बहुत कुछ आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब रखिए। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभो। जय माता दी।